ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य जो है संडे की मुरली रिवाइज्ड है। उसमें जो बाबा ने टॉपिक का है, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता जो है उसके लिए बाबा ने बहुत बार कहा है, क्योंकि आज का जो वरदान है वो ये है कि सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भवा। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ है। उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय निश्चिंत है। देखिए, आगे मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं बाद में पढ़ूँगा, क्योंकि हम कितनी मुरली सुनेंगे। हमें बनना है वैसे। अपने अंदर जो बाबा ने कहा ना कि एक शक्ति, एक दृढ़ता रखो कि मुझे करना है, तो गिफ्ट के लिए बाबा ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आए हो, एक दूसरे को फूल दोगे क्या? खाली फूल दोगे आप एक दूसरे को या वैसा बनोगे? मतलब कितनी गहरी बात है। मैंने इस मुरली को बहुत गहराई से पढ़ा है, महसूस किया है। एक अलग ही फीलिंग आ रही है अंदर से। मतलब बाबा ने कहा कि पहला मंथ अगर आप मेहनत करते हो तो आपको मदद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा दूसरा महीना उस फरिश्ते स्वरूप की प्रैक्टिस करो। फिर बाबा ने कहा तीसरा महीना हम कितनी मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको वैसा बनना है एक्चुअली। ये अपने अंदर अपने आप से एक बात कीजिए, हर बीके बात करें अपने आप से कि क्या मैं सिर्फ पढ़ने और सुनने तक ही सीमित हूँ, या मुझे उस क्योंकि कमी कमज़ोरी हमें बनने नहीं देती है। कमी कमज़ोरी क्यों आती है? क्योंकि हम क्यों आ रही है? क्योंकि हम आत्मा अनुभूति नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक, और उसमें विघ्न आते हैं। जो बाबा ने कहा विघ्नों को दूर करो, वही तो गणेश कौन है? हम ही तो है। क्या इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गणेश हैं? हमारी ही इतनी 7 दिन तक लोगों ने पूजा की है, हमारे ही यादगार। लेकिन कौन सा बच्चा जो फरिश्ता है? रियल फरिश्ता क्या होता है? 5-10 मिनट का नहीं। आप बाबा ने कहा कि आप जैसे बाबा ने कहा कि बिंदी स्वरूप में रहिए, तो कई बच्चों ने कहा कि बाबा शरीर दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर शरीर दिखाई देता है तो आप उसके लाइट के शरीर को देखो। उसके लाइट के शरीर को देखो। अब ये जो चीज़ है, ये हम कितना सुन ले, सूरज भाई जी की क्लास, सचिन, अच्छा कहने से हमें अच्छा करना है। हमें अपनी मानसिक लेवल की स्थिति को उस लेवल तक पहुंचाना है जो इस समय की ज़रूरत है बाबा को। क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होगा
देखिए, अगर आप फरिश्ता बन के खुद देखिए, कोशिश कीजिए। कैसे? सबसे पहले आप अपने मन को इनपुट दीजिए कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। सिर्फ कहना नहीं, अब उस मन की आँख से विजुअलाइज कीजिए, खुद को देखिए, धीरे धीरे मन को, खुद को देखिए। संकल्प की जो गति है उसको रोकिए। एक ज्योति स्वरूप भ्रगुटी के बीच में मन को लाइए, प्यार से मुस्कुराते हुए। ऐसा भारीपन नहीं, जोर मत दीजिए, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर भारी हो जाता है, इसलिए जोर मत दीजिए। मुस्कुराते हुए, मैं हुई वो आत्मा। ठीक है? अब इस चीज़ को हमें अभ्यास लंबे समय तक करना है, क्योंकि बाबा ने बोला पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इतना बाबा ने कहा उस चीज़ को, क्योंकि प्रैक्टिस से होगा। बाबा ने क्या बोला कि उस समय लोग बंदूक और तलवार लेके हम यज्ञ वाले बच्चों को मारने पाकिस्तान आए थे, लेकिन बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली कि सेफ्टी का साधन फरिश्ता स्वरूप ही है। फिर बाबा ने कहा कि 5 रुपये में सब्जी की टोकरे देके गए, इतना बाबा ने बोला। बाबा ने कितना कहा, इतने एंटी थे। सिंधी लोग भी थे, सिंधी समाज के लोग भी थे, उन्होंने भी गाली भी देते थे, लेकिन उन्होंने सामान भी दिया। जो दुनिया वालों के लिए हंगामा था, वो ब्रह्मा कुमारीज के लिए। सोचो, 5 रुपये में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी दे दी, 5 रुपये में सब्जियाँ। बेगरी पार्ट भी चला था। तो वो चीज़ें अभी फिर से घूम के आएगी। अभी यज्ञ में इतनी सुविधाएं हैं। अभी जैसे डायमंड हॉल बना है, उस 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। लाइटिंग फिटिंग, जो स्टेज है वो वुडन का बना है, पेरिस और यूरोप से आया है सारा मटेरियल। लाइटिंग्स ज़बरदस्त लगी है। तो हम इसी में ना फंस के रह जाए कि हाँ डायमंड हॉल बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है, ज्ञान सरोवर में अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या बाहर, इनसे बहुत ऊपर जाना है हमें। हम इसी में रह जाएंगे तो हम उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल तक हमें भगवान बनाना चाह रहा है। इस चीज़ की गहराई को समझिए। ज़रूरी नहीं है आप कहाँ भी रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, आप एक छोटे से घर में रह रहे हो, आप अपने को छोटा पीछे मत समझिए, आप सबसे आगे जा सकते हो। आप सिर्फ मुरली पे ध्यान दीजिए। आज मुरली पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ थोड़े से बच्चे मुरली पे ध्यान देते हैं। वो सिर्फ पढ़ेंगे, सुनेंगे, हो गया, चलो सेवा। लेकिन बाबा ने क्या बोला? सबसे पहले ज्ञान, सेकंड याद, थर्ड धारणा, सेवा लास्ट। और सोचिए, इतने बच्चे अगर बाबा को याद कर रहे तो सारे फरिश्ते क्यों नहीं बन पाए अभी तक? सिर्फ थोड़े से बच्चे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वाणी, देखिए आप एक्चुअली खुद को हम पहले ही छोटा समझ लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, शिवानी बहन इतने अच्छे, शिवानी बहन। वो बाबा ने क्या बोला? कभी बोला? बाबा ने बोला बनाने वाला कौन। अब आप खुद ही देख लीजिए कि हर बच्चा खुद को इतना छोटा समझ रहा है, तो कहाँ से सोमान आएगा? हाँ, वो अच्छे हैं, उसमें बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया है शिवानी बहन को, तो वो चीज़ आपके अंदर भी है। लेकिन हम खुद को, तो ये समझने वाली बात है। क्या अंदर से नहीं आता कि मैं अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बाबा की तस्वीर को देख रहा था। बाबा की तस्वीर को, शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम को देख रहा था। फ्लेक्स से बनाया था मैंने एक बार। तो
से लाल प्रकाश, गहराई से रेड लाइट ऑन थी। तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। हाँ, बाबा बोलता है तस्वीर की दरकार नहीं है, लाइट की, लेकिन स्थिति बनाने के लिए कई ऐसी जगह है, सेंटर्स है, जहाँ बहुत सारी रेड लाइट्स है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मेडिटेशन करने वाला दिल चाहिए। बाबा को याद करने वाला दिल नहीं होगा तो कितनी भी चीज़ें बना दीजिए, सब कुछ फेल है। लेकिन वो तब लगता है जब आप मुरली पर एक तरफ, फिर कई बच्चे जिनको निश्चय नहीं है, वो कहते हैं टाइम नहीं है, बिजी है, जिनको प्यार नहीं होता ना बाबा से, वो कमी और कमजोरी की बात करते हैं। बाबा ने एक शब्द बोला है, तुम व्यापारी हो, बिजनेस कर रहे हो। हाँ, मुरली सुन ली, वो सेवा कर ली, वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल, कुछ अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़, कुछ, अब देखिए फरिश्ता बनने की जो बाबा ने बोला ना, जिसे बाबा ने आज का स्लोगन भी दिया, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। क्योंकि आप देखिए फरिश्ता बनेंगे ना, आप जैसे लाइट का शरीर बता रहा हूँ मैं, जैसे कई बार आपने टीवी चैनल्स में, यूट्यूब में, काफ़ी में देखा ना एक लाइट का शरीर। क्योंकि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा यानी कृष्ण की आत्मा जिस लोक में है इस समय, वो लाइट का शरीर है, जिसको बाबा ने बहुत बार कहा कि वहाँ चांदनी सा प्रकाश है, हजारों चंद्रमा की पूर्णिमा का प्रकाश है। अब बोला और सुन लिया, लेकिन अब उसको विजुअलाइज करना है। ये विजुअलाइजेशन पावर जितनी हमारे अंदर आएगी, उतना अच्छा मेडिटेशन होगा। क्योंकि अनुभव तभी होगा, जो बाबा ने बोला ना, बाप बच्चों की रक्षा तभी कर सकेगा जब फरिश्ते स्वरूप में रहेंगे। बाबा ने यहाँ तक बोला कि तूफान आएंगे, विघ्न आएंगे, बहुत सारी, आप देखिए आप फरिश्ते स्वरूप में रहने से क्या फ़ायदे होंगे, आपकी बहुत सारी स्थितियाँ चेंज होगी। एक होता है बिंदु स्वरूप में रहते आत्मा में, ठीक है, आप उस लाइट के शरीर में देखेंगे खुद को और सामने वाले को भी लाइट देखेंगे, तो एक बहुत अच्छा, एक मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, व्यर्थ नहीं, और ज्ञान याद रहेगा। हाँ, ज़रूरत है बाबा के उन बच्चों से बचने की जो ये बोले, अरे यार ज़्यादा मत कर, थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जाएगा, दुनियादारी संभालें। क्योंकि उन बच्चों को जो बाबा के हैं, दुनिया से तो हम बच जाते हैं, लेकिन जो बाबा के साथ रहते हैं, वो ऐसी जब बातें करते हैं ना, तो वो हमारी स्थिति को ख़राब कर सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हालांकि हमें उनके बारे में गलत नहीं सोचना है, उनके लिए भी अच्छा सोचना है, क्योंकि अब वो यज्ञ में है, अपने कर्मों से उनको बदलना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातों को आपको नहीं मानना है, इसका ध्यान रखिए। इसके लिए बाबा एक बहुत अच्छी बात बताता है, न्यारा और प्यारा संग का संभाल कीजिए। मकसद यही था क्लास बनाने का, कि एक अंदर से फीलिंग आई कि कोशिश है जो सुनेगा, अगर कोई बदलना चाहे, उसके अंदर लगे कि हाँ मुझे बदलना है। क्योंकि सब कुछ चेंज होगा, विनाश होगा, सब कुछ। आपको पता है अभी एक बीमारी आई है जिसके बारे में, डिजीज़ एक्स, कई लोग बोल रहे 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। तो अब जिसको प्यार होगा वही तो करेगा ना। अब जिसको प्यार ही नहीं है, वो खाली सुन लिया, हाँ हाँ ही कर लिया, गाना बहुत अच्छा बजा बाबा का, लेकिन फरिश्ता स्वरूप में स्थित होइए। क्योंकि जो बाबा का एक लाइन याद कीजिएगा, ब्राह्मण जब तक फरिश्ता नहीं बनेगा वो देवता बन नहीं सकता, वो कितना भी कर ले, क्योंकि लाइट का शरीर में हमको रहना पड़ेगा। जैसे तितली होती है ना, कैसे निकलती है बन के तितली, आप उसको देखिए कैटरपिलर को, तो ये देह अभिमान से हमें फरिश्ता बनना पड़ेगा। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस प्यार और शक्ति और दृढ़ता चाहिए। फिर आप देखिए बाबा आपको कैसे मदद करता है, बहुत सारा अनुभव आपको होने लग जाएगा। सूक्ष्म वतन जाके बैठिए, फिर बिंदु स्वरूप में परम धाम में भी बैठिए, लेकिन कर्म करते आप अपने को लाइट के शरीर में ज्योति स्वरूप देखिए, मन और बुद्धि के द्वारा, क्योंकि यही राजयोग मेडिटेशन है। ओम शांति।